नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, एक अजीबोगरीब घटना जो है वो देखने को मिली है। एक व्यक्ति जो कि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था, उसने उस फ्लाइट को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद में ही उसको फिर पकड़ भी लिया गया। देखिए, ऐसे हाईजैक जो है वो करने की कोशिश की जाती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत सारे ऐसे हाईजैक्स जो है वो आज तक हुए भी हैं। भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें, IC-814 जो कि काठमांडू से दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो 1999 के अंदर उसका भी एक हाईजैक हुआ था। वो भारत का एक सबसे बड़ा जो है वो हाईजैक माना जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्लेन हाईजैक की, और उस प्लेन हाईजैक के अंदर उस व्यक्ति को, पैसेंजर को पकड़ लिया गया है जो कि 31 साल का था। एक्चुअली में इस घटना को बताने के पीछे रीजन ये है कि कई बार इंसान, कोई भी इंसान होता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होता है, या फिर वो वाकई में एक साइकोलॉजिकली एक थ्रेट देने की कोशिश करता है। उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। चलिए देखते हैं। मैन आफ्टर रिसीविंग डेथ थ्रेट्स डाइवर्ट मैक्सिकन फ्लाइट टू यूएस, यानी कि वो एक मैक्सिकन फ्लाइट थी जिसको यूएस के अंदर उसने डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। उसके बाद में जो भी कुछ होता है वो आपको जरूर जानना चाहिए। बेसिकली एक वोलारिस एक एयरलाइंस है जो कि मैक्सिको की बहुत मेन एयरलाइंस में से आती है, और डोमेस्टिक फ्लाइट जो है इसकी उड़ती है पूरे मैक्सिको के अंदर। और वहीं पर एक व्यक्ति जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ए पैसेंजर ऑन ए डोमेस्टिक फ्लाइट इन मैक्सिको संडे ट्राई टू डाइवर्ट एन एयरक्राफ्ट टू द यूएस, मतलब वो उस फ्लाइट को यूएस की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसने फिर स्टेटमेंट भी दिया। यानी कि बाद में फिर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं एक्स के ऊपर। द क्रू मैनेज्ड टू डिटेन हिम, मतलब उस व्यक्ति को जो है पकड़ लिया गया कुछ व्यक्ति की मदद से। बताएंगे क्या घटना हुई है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि पोर्नोग्राफी के साइड इफेक्ट आप लोग समझ नहीं पाते हैं। पोर्नोग्राफी आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करके रखती है। आपको कंसंट्रेट और फोकस करने के अंदर वो बहुत ज्यादा, यानी कि वो पूरी तरीके से आपके प्लान को ही खराब कर देती है, और आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ऐसे, देखिए, एक सक्सेसफुल पर्सन की जो रिच, यानी कि पुअर मेंटेलिटी और रिच मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं, तो रिच मेंटेलिटी वाले लोगों की एक क्वालिटी होती है कि कोई बैड हैबिट्स होती हैं उसको वो क्विट करने के बारे में सोचते हैं और उसको क्विट कर देते हैं। तो वैसे ही एक ये बैड हैबिट जो आपके अंदर है, पोर्नोग्राफी को देखना और एक्सेस एडिक्शन के अंदर आ जाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करें और हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ें। 100 डेज का चैलेंज है। आप इस चैलेंज के साथ में आप अपने जैसे एग्जाम को क्लियर करने का चैलेंज ले सकते हैं, और कोई भी चैलेंज आप लोग ले सकते हैं। जैसे आपका वेट कम करना है तो 100 दिन का चैलेंज आप लोग जरूर लीजिए। हसलर्स के लिए है। अभी प्राइस जो है वो काफी कम कर दी गई है। आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि IC-814 जो कि 1999 के अंदर हाईजैक हुई थी, काठमांडू से दिल्ली वो फ्लाइट आनी थी, लेकिन फिर वो कांधार के अंदर पहुंची और हाईजैकर्स ने फिर डिमांड की थी कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की। तो ये जो फ्लाइट थी जो कि काठमांडू से दिल्ली के अंदर आनी थी, लेकिन इसको फ्लाइट को चेंज किया गया। अमृतसर के अंदर हमारे पास में मौका था उस समय कि हम लोग इन हाईजैकर्स को वहीं पर जो है कैप्चर कर ले, लेकिन हमने बहुत समय जो है वो इसमें खराब भी कर दिया था। और फिर वो एयरलाइन जो है वापस से फिर लाहौर से फिर दुबई, और दुबई के बाद में फिर कांधार तक जाकर पहुंचती है, और फिर हम लोग जो आतंकवादी हैं उनको छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। हमारे भी इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं, और अजीत डोवाल की इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये वास्तविक के अंदर एक हाईजैक था जो कि आज भारत के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा हाईजैक रहा है। इसके बाद में, इससे पहले भी और ना ही इसके बाद में कोई हाईजैक भारत के अंदर हुआ है। इसकी हम लोग बात करें वोलारिस की एक फ्लाइट जो है, ये बेसिकली डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जानी जाती है मैक्सिको के अंदर, और एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर ये फ्लाइट जो है वो जा रही थी। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर फ्लाइट जा रही थी, और इसके अंदर एक व्यक्ति जो कि 31 साल का एक व्यक्ति था, ये अपने 2 बच्चों के साथ में सफर कर रहा था। अचानक से क्या होता है, जैसे ही फ्लाइट उड़ती है तो हवा के अंदर ये कुछ हलचल करना शुरू करता है, और एक अटेंडेंट को वहां पर किडनैप कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है। अटेंडेंट जो होती है वहां पर उस महिला को पकड़ लेता है, वुमेन को पकड़ लेता है, क्रू मेंबर होती है वो, और फिर वो कॉकपिट के अंदर जाने का प्रयास करता है। वो ये कहता है कि इस प्लेन को जो है वो डाइवर्ट कर दीजिए यूएस की तरफ, क्योंकि मैं जो है इसको उधर ले जाना चाहता हूं। मतलब मैंने इसको हाईजैक कर लिया है और मैं इसको यूएस के अंदर ले जाना चाहता हूं। और महिला क्रू मेंबर जो थी ना, उसको उसने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। अब एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है इसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करते हैं और इस इंसान को पकड़ लेते हैं। 31 साल का ये व्यक्ति होता है। इसका एक वीडियो जो है वहीं पर एक पैसेंजर ने पूरी तरीके से इसको रिकॉर्ड किया और फिर इसको एक्स प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर भी कर दिया। बाद में इसको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ये जो व्यक्ति है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, एक व्यक्ति मतलब उसी फ्लाइट का एक व्यक्ति था जिसने अच्छे से इसको पकड़ लिया और इसको फिर वहां से जो
क्रू मेंबर थी उसको वहां से रिलीज करवाया और फिर इसको पकड़ लिया। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये जो 31 साल का व्यक्ति था इसने ऐसा किया क्यों? इसका कहना तो ये है कि इसके कुछ जो परिवारजन हैं उनको यूएस के अंदर बंदी बना लिया गया है, उनको वहां पर किडनैप कर लिया गया है और उनकी जान को खतरा है। डेथ थ्रेट जो है वो मिल रहे थे। ये व्यक्ति कहता है कि मुझे फोन कॉल जो है वो भी आ रहे थे और इस बात की पुष्टि, इस बात को वेरीफाई जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जब ये फ्लाइट में बैठने वाला था उससे पहले ही एक पैसेंजर ने भी की थी कि इस व्यक्ति के पास में कुछ फोन ऐसे आ रहे थे जिसमें डेथ थ्रेट जो है इसको मिल रहे थे। ये बड़ा परेशान था एयरपोर्ट के ऊपर भी, और जैसे ही फ्लाइट के अंदर पहुंचता है तो उसके बाद में फिर ये उस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है और यूएस की तरफ ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये पूरा इंसिडेंट होता है, लेकिन अब फ्लाइट जो थी वो जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जा रही थी, ठीक है, अब उससे वहां पे उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है और डाइवर्ट करने के बाद मैक्सिको की ही किसी दूसरी सिटी के अंदर उसको लैंड किया जाता है और लैंड करने के बाद इसको वहां पर जो है अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो 31 साल का व्यक्ति था, जब इससे पूरा घटनाक्रम सुना उसके बाद में जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स थे 162 के आसपास पैसेंजर थे, सभी सेफ है, लेकिन उन पैसेंजर्स ने ये कहा कि आप जो है हमको दूसरी इस सिटी के अंदर यहां पर लैंड करवा रहे हैं तो फिर आप जो है हमें इनका कंपनसेशन दीजिए। तो ये बात जो है वो राष्ट्रपति तक, यूएस के प्रेसिडेंट तक पहुंचती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके बारे में, फिर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आता है कि एक व्यक्ति जो है कि ऐसा ऐसा कर रहा है और वो यूएस आना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पर फिर एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि वाकई में जिन भी यात्रियों का नुकसान हुआ है उनको जो है वो एक कंपनसेशन मिलना चाहिए। और फिर मैक्सिकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये कहा कि हाँ थोड़ा सा इसके अंदर कंपनसेशन जो है वहां के यात्रियों को मिलना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, देखिए ये जो व्यक्ति था वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डेथ ट्रैप के अंदर जो है वो फंस चुका था, इसको डेथ थ्रेट जो है वो मिल रही थी, ऐसा इसका कहना है। और उसके बाद में इसने क्या कोशिश की कि उस फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की ताकि वो यूएस के अंदर जा सके इस फ्लाइट के थ्रू, लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि, और देखिए ये एक बचकाना हरकतें होती हैं, है ना। अब वो अचानक से जैसे आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर डेथ थ्रेट्स वगैरह से कुछ मिल रहे हैं आपको, तो उस समय पुलिस को इन्फॉर्म वगैरह करना चाहिए, लेकिन ये कोई एक सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ता है कि हम लोग किसी प्लेन को जो है वो हाईजैक कर लें और हम अपनी प्रॉब्लम्स को केवल याद रखें और दूसरी प्रॉब्लम को भूल जाएं, क्योंकि प्लेन के अंदर बहुत सारे यात्री सवार थे, 162 के आसपास, उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए जो है इस व्यक्ति को जो है फिर बाद में अरेस्ट भी कर लिया गया। तो आप लोगों को पता है कि हमारा 100 डेज का चैलेंज है, लेवल 3 अभी शुरू हो चुका है, तो आप लोग जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए। 399 के अंदर काफी कम प्राइस में एक कोर्स अवेलेबल है, तो ये लाइफ चेंजिंग एक कोर्स है। आप लोग इसके साथ में ही अपने लाइफ के किसी गोल को भी अचीव कर सकते हैं, आप किसी हैबिट को या फिर डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीख सकते हैं, आप एग्जाम को पास कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं 100 डेज के चैलेंज के साथ में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।